और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक की है। 14 साल के बाद ये बैठक हुई। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, हर 6 महीने में करें बैठक। आगामी बैठकों में एससी और एसटी आयोग के अध्यक्षों को भी करें आमंत्रित। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों का समय से करें निस्तारण। न्यायालयों में नियमित हो पैरवी। शिकायतें आने पर एफआईआर की तेजी से करें विवेचना। समय से लंबित मामलों का त्वरित करें निस्तारण। पीड़ितों को शीघ्र मिले अनुमेय सहायता राशि। समस्याओं को गंभीरता से उनका समाधान करें। वृद्धावस्था पेंशन लगने की व्यवस्था करें सरलीकरण। अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का भी करें अध्ययन। एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले एससी और एसटी वर्ग की विभिन्न योजनाओं का लाभ। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में पीएमजीएसवाई की समीक्षा की है, जिसमें मुख्य रूप से अधिकारियों के साथ बारिश के कारण बंद हुई सड़कों की समीक्षा की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के चीफ इंजीनियर, प्रदेश के 53 पीआईओ और पीएएसयू भी जुड़े हैं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों और बारिश के कारण बंद हुई सड़कों की विस्तार से जानकारी ली। मंत्री ने जनपदवार बरसात से बंद हुई सड़कों की संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली और सड़क मार्गों को जल्द खोलने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सड़क कटान के दौरान मलबा को चिन्हित स्थान पर डंपिंग जोन का निर्माण कर मलबा को डंपिंग जोन में ही डाला जाए, ताकि किसी की खेती को नुकसान न हो। मलबा के कारण जल स्रोत बंद न हो, इस पर भी विशेष ध्यान दें। कटान के दौरान शेष मलबे से किसी काश्तकार का नुकसान होने पर संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए सड़कों की गुणवत्ता और मरम्मत के कार्यों के लिए अधिकारी फील्ड में जाकर गुणवत्ता की जांच करें। उन्होंने मुआवजे वितरण में आ रही अमीन कार्मियों की समस्या के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस फील्ड के एक्सपर्ट रिटायर्ड लोगों से संपर्क करें। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण में भूस्वामियों को शीघ्रता से मुआवजे के पेंडिंग कार्यों को तेजी से किया जाए। इसके साथ ही सड़क मार्गों, पुलों के निर्माण समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलोर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जीत की बधाई दी है। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि धीरे धीरे भाजपा से जनता विमुख होती जा रही है। इसी का परिणाम है कि आज बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आने वाले निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं पूर्व विधायक जोसिंह गुमसोला ने कहा कि कांग्रेस की जीत कार्यकर्ताओं में संजीवनी का काम करेगी और आने वाले चुनाव में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अग्निवीरों को सीआरपीएफ, सीआईएसएफ समेत केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। अग्निवीर योजना सक्षम सैनिक, सशक्त सेना की दिशा में क्रांतिकारी कदम, ये कहना गणेश जोशी का। अग्निवीरों के तौर पर सशस्त्र बलों में सेवा करने का मिल रहा सुनहरा मौका। अग्निपथ योजना अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती पूरे देश में मेरिट के आधार पर संचालित, योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल के बाद केंद्रीय, पारदर्शी और कड़ी प्रक्रिया के जरिए 25% अग्निवीरों का होगा चयन। भर्ती प्रक्रिया में नहीं होगा कोई बदलाव। अग्निवीर 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर होंगे सेवा निधि के हकदार। कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं को भ्रमित करने के प्रयासों में जुटी। जिन लोगों ने सत्ता पाने पर इस योजना को पलटने का वादा किया था, जनता ने उन्हें चुनावों में पलट दिया। अपना राजनीतिक स्वाभिमान बचाने के लिए विपक्ष लगातार सेना का मान दाव की रणनीति लागू करने में जुटा है। विपक्ष के नेता स्वर्गीय जनरल रावत को सड़क का गुंडा बताकर अपनी राजनीति चमकाते रहे। उत्तराखंड की राष्ट्रवादी जनता कभी विपक्ष की झूठी और अनर्गल तथ्यों को नहीं करती स्वीकार।
कि जो कांग्रेस प्रचार कर रही है और अभी संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया कि जो अग्निवीर शहीद हुआ था उसको पैसा नहीं मिला, और बाद में जब उस परिवार से बात की गई तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हें इतना पैसा मिला है। उसमें अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है और 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा की राशि भी उसको दी जाती है, और वहीं जो उसका अंशदान सेवानिधि के रूप में जो दिया था उसका 11,71,000 रुपये उसको मिलता है। तो एक देखिए, किसी की जान को हम वापस नहीं ला सकते, हमारे जवान तो देश की सीमाओं पर शहीद होते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी चिंता करना, उनके परिवार की चिंता करना, ये हमारे देशवासी का कर्तव्य है। और हमारी दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस काम को बड़ी ईमानदारी से कर रही है। अभी आपने देखा हो, आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा ऋषिकेश सेंटर में स्वच्छ और स्वस्थ समाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी सुदेश दीदी और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर राजयोगिनी सुदेश दीदी ने कहा कि आज हर व्यक्ति तन की तंदुरुस्ती और मन की शांति चाहता है, लेकिन अपनी बुद्धिहीनता के कारण पापाचार, भ्रष्टाचार और हिंसा में लिप्त है। वास्तव में हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा वो शक्ति है जो शरीर के माध्यम से कार्य कराती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वे कई बार इस संस्था के कार्यक्रमों में विभिन्न स्थानों पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही संस्था के हेड ऑफिस माउंट आबू में भी 5 दिवसीय शिविर में होकर आए हैं। सुख, शांति, सुरक्षा के लिए ये संस्था वर्षों से कार्य कर रही है, क्योंकि बिना स्वच्छता और सुरक्षा के स्वस्थ समाज की कल्पना संभव है। ज्ञान और योग में ब्रह्मकुमारी संस्था जो कार्य कर रही है, उसमें हम भी इसके सहभागी हैं। क्या कारण है? आंतरिक स्वच्छता है, हृदय में वो भावना है, भक्ति बहुत है, इसमें कोई विचार नहीं है। उत्तराखंड वन विकास निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कालाढूंगी में धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों के मुताबिक निगम ने 1991 से पूर्व दैनिक सेवा में कार्य कर रहे कार्मिकों को इलाहाबाद न्यायालय के निर्णय के क्रम में पूर्ण वेतन भत्तों सहित सुविधाएं अनुमैन की थी। यूपी से अलग होने के बाद निगम ने 1991 से पूर्व दैनिक वेतन पर काम कर रहे 1737 कार्मिकों को नियमित किया था। 2023 में उत्तराखंड शासन के आदेश पर विनियमित कार्मिकों को वेतन भत्तों समेत सुविधाएं दी गई थी, लेकिन 2024 में प्रदेश सरकार ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। इससे कार्मिकों में भारी रोष है। उत्तराखंड वन विकास निगम के कर्मचारियों ने नैनीताल और रामनगर में भी धरना प्रदर्शन किया। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है, लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को
प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंकें, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव। जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं। जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें। इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं। पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हरिद्वानी से। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बयान सामने आया, जिस पर यह बयान उन्होंने दिया है। यशपाल आर्या ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जताया आभार। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कार्यकर्ताओं के साथ खेली जीत की होली। ये जीत लोकतंत्र की है, ये कहना है यशपाल आर्या का। कांग्रेस ने एकजुट होकर लड़ा चुनाव। 2027 में कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी चुनाव और बनाएगी सरकार। बीजेपी के सभी वायदे खोखले हुए साबित। बीजेपी ने धर्म, जाति, नफरत और घृणा की यहां पर बीज बोया है, यह आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है, जिसका परिणाम इस चुनाव में देखने को मिला। मंगलौर और बद्रीनाथ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और निश्चित रूप से हम पूरा कांग्रेस परिवार जिससे एकजुट होकर इस चुनाव को अपने हाथ में लिया और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हमेशा आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये शुरुआत है और निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में जिस हमने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ा, हम एकजुट होकर जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जो आज भी जीवंत हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बरकरार कर दिया था और जिसके बल पर सत्ता पर काबिज हुए थे, सत्तारूढ़ हुए थे, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी 2014, 2019, 2024 केंद्र में सरकार और उत्तराखंड में लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार। लेकिन जो वायदे किए थे खोखले साबित हुए हैं। धर्म, जाति, नफरत, घृणा का बीज उन्होंने बोया है, उसका प्रतिफल उनको आज इस चुनाव में देखने को मिला। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा ऋषिकेश सेंटर में स्वच्छ और स्वस्थ समाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सुदेश दीदी और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजयोगिनी सुदेश दीदी ने कहा कि आज हर व्यक्ति तन की तंदुरुस्ती और मन की शांति चाहता है, लेकिन अपनी बुद्धिहीनता के कारण पाप, आचार, भ्रष्टाचार और हिंसा में लिप्त है। वास्तव में हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा वो शक्ति है जो शरीर के माध्यम से कार्य करती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वे कई बार इस संस्था के कार्यक्रमों में विभिन्न स्थानों पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही संस्था के हेड ऑफिस माउंट आबू में भी 5 दिवसीय शिविर में वो शामिल हुए और सुख, शांति, सुरक्षा के लिए ये संस्था वर्षों से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बिना स्वच्छता और सुरक्षा के स्वस्थ समाज की कल्पना संभव नहीं। ज्ञान और योग में ब्रह्म कुमारी संस्था जो कार्य कर रही है, उसमें हम भी इसके सहभागी हैं। आए तो सही
फिरते ही वो भावना नहीं, भक्ति बहुत है, इसमें कोई वो विचार नहीं है। अध्यात्म बहुत अंदर की ओर बहुत गहरी चीज है, जिसको समझने के लिए समझनी चाहिए और उस गहराई तक पहुंचने के लिए अभ्यास किया जाए। दीदी जी ने बड़े सरल शब्दों में हमें वो सब समझाने का दिया। तो वहीं काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में देर रात एक डंपर अनियंत्रित होकर बाला नदी में जा गिरा। हादसे के बाद डंपर चालक ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। डंपर मालिक ने चालक को मुरादाबाद रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। डंपर मालिक काशीपुर निवासी शेर खान ने बताया कि उनका डंपर चालक युवराज पाल देर रात काशीपुर से डंपर लेकर कुंडेश्वर स्थित स्टोन क्रशर जा रहा था। तभी बाजपुर रोड पर बहला नदी के पुल से पहले सामने से ओवरटेक कर आ रहे कैंटर को बचाने के प्रयास में डंपर पुल के नीचे नदी में जा गिरा। हादसे में डंपर चालक युवराज पाल ने बमुश्किल डंपर से निकलकर अपनी जान बचाई। जनपद पौड़ी के थलीसैंण थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भेज दिया। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि थलीसैंण थाने में एक युवक ने शिकायत देकर बताया कि पास के रहने वाले युवक ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामला गंभीर होने की वजह से पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी सुनील पवार को निर्देशित किया। निर्देशों के पालन में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले भी मंगलौर पर बसपा और बद्रीनाथ में था कांग्रेस का राज। दोनों सीटों पर बीजेपी का दावा रहा खोखला। बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही सीट बीजेपी को धोना पड़ा। इस पर हाथ अयोध्या के बाद अब बीजेपी को उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर भी करना पड़ा हार का सामना। दोनों विधानसभा में लहरा कांग्रेस का परचम। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला और मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन ने की जीत दर्ज। मंगलौर सीट पर आज तक नहीं जीत पाई बीजेपी। मंगलौर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिली कांटे की टक्कर। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी 422 वोटों से जीते। बद्रीनाथ से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला 5224 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और बीजेपी को दोनों ही सीटों से हाथ धोना पड़ा है। बड़ा झटका बीजेपी के लिए देखा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों सीटों पर जीत दर्ज होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले भी मंगलौर पर बसपा और बद्रीनाथ में कांग्रेस का राज था। दोनों सीटों पर बीजेपी का दावा खोखला रहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही सीटों पर बीजेपी को हाथ धोना पड़ा है। अयोध्या के बाद अब बीजेपी को उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर भी करना पड़ा हार का सामना। दोनों विधानसभाओं में लहरा कांग्रेस का परचम। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला और मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन ने की जीत दर्ज। मंगलौर सीट पर आज तक नहीं जीत पाई है बीजेपी। बहनों जिन्होंने पुलिस के डंडों के सामने वोट डाले, बेइज्जती सही, उनकी जीत है। गर्मी सर्दी में धूप बारिश में मेरे साथ जो कार्यकर्ता घूमे, उनकी जीत है। करण महाराज जी, प्रीतम सिंह जी, गप्पर जी, हमारे सम्मानित सभी जीत है। सभी लोगों ने एकजुट होकर जी जान से मेहनत की। कांग्रेस पार्टी की जीत है। और आखिर में एक बात कहूंगा, बीजेपी के लिए बात कहना चाहूंगा, जीतने की कोशिश मत करो। लोगों के कांग्रेस की तरह, राहुल गांधी जी की तरह दिल जीतने की कोशिश करो।
ये बूथ जब तक जीतोगे ऐसे आपका काम चलने वाला नहीं। कांग्रेस दिल जीतती है, ऐसे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके आप कभी चुनाव निमित्त मात्र था। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को बेचने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, इनको जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, दोनों सीटों पर नतीजे सामने आ गए हैं, कांग्रेस ने बाजी मारी है। हालांकि मंगलौर सीट पर तो बीजेपी के लिए चुनौती थी, लेकिन बद्रीनाथ सीट पर तो बीजेपी आश्वस्त थी, लेकिन उसके बाद भी नतीजे जो है उलट रहे। क्या लगता है भविष्य में जब चुनाव होंगे अभी विधानसभा के, तो इनका इस जीत का असर, उन सीटों का असर कितना देखा जाएगा? लगता है कमल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा एक बार फिर से संपर्क साधेंगे। तब तक आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिन 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, उनमें दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहरा लिया है। पहले भी मंगलौर पर बसपा और बद्रीनाथ पर कांग्रेस का राज था और इस बार दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। दोनों सीटों पर बीजेपी का दावा जो है खोखला रहा है और एक बड़ा झटका ये बीजेपी को देखने को मिला है। अयोध्या के बाद अब बीजेपी को उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा है। मंगलौर सीट पर आज तक बीजेपी नहीं जीत पाई और एक बार फिर से यहां पर खाता खोलने में असफल बीजेपी दिखाई दी है। तो वहीं मंगलौर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर जरूर देखने को मिली थी। हालांकि 422 वोटों से ही कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो समझा जा सकता है कि कितनी कड़ी टक्कर इस सीट पर रही होगी। तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ सीट की बात करें तो 5224 वोटों से यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऐसे में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है रंग गुलाल उड़ाकर यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता जो है खुशी मना रहे हैं। दोनों सीटों की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। आपको बता दें कि लगातार सभी पार्टियां जीत का दम भर रही थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो कांग्रेस इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करती दिखाई दी। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. 14 साल बाद हुई राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, हर 6 महीने में बैठक करने के दिए निर्देश। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने की पीएमजीएसवाई की समीक्षा, बारिश के कारण बंद हुई सड़कों की विस्तार से जानकारी, सड़क मार्गों को जल्द खोलने के अधिकारियों को दिए निर्देश। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर, जीत के बाद मिठाइयां बांटकर मनाए जश्न। ऋषिकेश में स्वच्छ और स्वस्थ समाज कार्यक्रम आयोजित, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सुदेश दीदी और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल। राजयोगी सुदेश दीदी ने आत्म के बारे में दी जानकारी। और कालाडूंगी में धरने पर बैठे वन विकास निगम के कर्मचारी वेतन भत्ते समेत कई सुविधाओं की कर रहे मांग, कार्मिकों को नियमित करने की कर रहे मांग। दुबले पतले कमजोर हैं आप